28 फरवरी 47 एग्जैक्टली सेम डे जी हम लोग लाहौर में शाहजहां पिक्चर सहगल वाली देखने गए। बाहर निकले तो ज़मीमा जो इवनिंग इशू निकलता है जी वो निकला हुआ था। सर खिजर आजाद खान टिवाना ने इस्तीफ़ा दे दिया है। अच्छा। ये मुस्लिम लीग की डिमांड चली आ रही थी बहुत पहले से कि खिजर आजाद खान इस्तीफ़ा दे दे। तो मास्टर तारा सिंह अकाली लीडर थे हमारे ज़माने में जी। वो 2 तलवारें नंगी लेके माल रोड पे खड़े हो गए। अच्छा। और उन्होंने कहा मेरे जीते जी पाकिस्तान नहीं बनेगा जी। तो वो उस इलाके में हमारे 2 सरदार जो थे वो माने हुए प्लेयर थे। ठीक है। उनको हिलाना मुश्किल था। इस गेम का दोबारा नाम बताएं। इसको जी बोलते थे निज़ा। निज़ा। अच्छा। तो उन दोनों का मर्डर कर दिया गया और उनके सिरों को नेज़े पे लेके घुमाया गया गांव में। ओह। हम लोग जब वहाँ से चले थे 10 अगस्त को तो ये सोच के आए थे कि यहाँ पर हम 15-20 दिन रहेंगे और वापस हमने गांव में जाना है। बाकी हमारे पेरेंट्स वहीं रह गए थे। अच्छा। हमारे चाचे ताऊ वहीं रह गए थे। सिर्फ हम ये 5 आदमी इस दृष्टि से आए थे कि वापस आएंगे। वापस आना है। गड्ढा खोद के अच्छा मकान के अंदर और उसमें दाब के ऊपर एक ट्रंक रख दिया था। ठीक है। उसमें उनकी साइकिल थी, कपड़े थे। अच्छा। वो सब सामान हमने वहीं छोड़ दिया था। अब जी के क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। राम जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं केशु मुल्तानी और आज मैं हूँ ग्वालियर में। ये कई बार सोचा गया, कई बार मुझे कॉल्स भी आए, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। और जिनकी हिम्मत हुई वो हैं मलिका जी। उन्होंने मुझे जिस अंदाज़ में जिस बातों को लेकर कॉल किया तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस गांधी परिवार में जाना चाहिए और ग्वालियर के भी लोगों से मिलना चाहिए। और जिन बुज़ुर्गवार के साथ बैठा हूँ वो सरगोदा की पैदाइश हैं। बाकी कहानी बाबूजी की ज़ुबानी। बाबूजी राम राम। नमस्ते जी, राम राम जी। बाबूजी सबसे पहले अपना नाम बताएं। शिवलाल गांधी मुझे कहते हैं जी। अच्छा जी। गांधी परिवार में आप जन्मे? गांधी परिवार में मैं मीठा टिवाना में ही पैदा हुआ। मीठा तिवाना? मीठा टिवाना। अच्छा, मीठा तिवाना। मीठा टिवाना एक्चुअली क्या था कि आम तौर पे आसपास के कुओं में पानी खारा होता था। ठीक है बाजी। लेकिन हमारे इसमें गांव में मीठा टिवाने में पानी मीठा होता था और वो टिवानों का शहर था। अच्छा। तो इसलिए इसका नाम मीठा टिवाना पड़ गया। मीठा टिवाना पड़ गया, ठीक है। आपके परिवार के बारे में बताएं, आपके पिताजी के बारे में बताएं, दादाजी के बारे में बताएं। मेरे पिताजी गोविंद राम जी गांधी वहाँ सर्विस में थे और हमारे दादाजी श्री राम किशन गांधी, उनका तो खैर हमारे पैदा होने से पहले ही स्वर्गवास हो गया था जी। मैं 37 में पैदा हुआ। ठीक है। एक चीज़ मेरे अभी हमारा वीडियो शुरू हुआ है, देखने वाले पता नहीं क्या सोच रहे होंगे कि ये गांधी हैं, कहीं गांधी परिवार के साथ संबंध तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, एक्चुअली क्या था जी, सही मैंने पूछे तो हम लोग गंध हैं। अच्छा। गंध कम वो लोग जो होते हैं जो खुशबू बेचते हैं। जी जी जी। तो वो गंध होते हैं। वाह। लेकिन ये उस वक़्त गांधी का चर्चा चल रही थी तो हम लोगों ने आई ऐड कर लिया। ठीक है। एक्चुअली स्पीकिंग हम लोग गंध हैं। मैं समझ गया आपकी बात। हम लोग पंजाब के हैं। हाँ वी हैव नो रिलेशन विद गांधी फैमिली। गांधी। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बड़े सारे लोग हैं जो गंध होंगे जो आज समझ जाएंगे कि यार हम भी तो गंध हैं, हमने गांधी लगा लिया। हाँ, ये बाबूजी सच बता रहे हैं। ये फैक्ट यही है। हाँ। अब फ्रंटियर में भी हैं लोग वही गांधी लिखते हैं जी, लेकिन वो गांधी नहीं है एक्चुअली। जी। गांधी तो एक्चुअली गुजरात के ही हैं जी। ये हम लोग जितने भी हैं पंजाब में, कुछ लोग सिंध में भी हैं जी। तो वो गंध थे और
गांधी की रेपुटेशन को देख के आई ऐड कर लिया। आई ऐड कर लिया। तो अब हम लोग गांधी बन गए। एक्चुअली स्पीकिंग ये हमारी जनरेशन से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। हमारी अर्लियर जनरेशन जो थी हाँ। वो गांधी लिखते थे। ठीक है। टॉपिक से थोड़ा आगे निकलते हैं और बात करते हैं जहां आप पैदा हुए, जिस गांव में, उस गांव के बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये मीठा टिवाणा जो है, ये आप कहाँ, आपके घर का नक्शा कहाँ, किस तरह से? मीठा टिवाणा जी ये खुशाब तहसील में, अब तो खुशाब डिस्ट्रिक्ट हो गया है जी। उस वक़्त खुशाब तहसील हुआ करता था। ठीक है। और मीठा टिवाणा गाँव था जो अब तहसील हो गया है। ठीक है जी। वहाँ एक पांड था, पानी यहाँ इकट्ठा था बरसात का, तो उसको लोगों ने डल लेक की तरफ से डल कहना शुरू कर दिया। अच्छा। उसके किनारे पे ही हमारा मोहल्ला था। ठीक है। वहीं मैं पैदा हुआ। ठीक है। है। वहीं मैं रहता था। ठीक है। अब बात करें, आप 1930 में पैदा हुए हैं तो जाहिर सी बात है स्कूल एजुकेशन तो आपने वहाँ ज़रूर ली होगी। जी, मेरे वहीं पे एजुकेशन हुआ था। हाँ। मैट्रिक मैंने 46 में कर लिया था। अच्छा। 46 में मैट्रिक करने के बाद फिर मैं एक्चुअली स्पीकिंग क्या था कि मेरे ब्रदर जो थे वो बहुत पढ़ने में इंटेलिजेंट थे जी। और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था। ठीक है। तो वो साइंस और मैथ्स के स्टूडेंट थे। ठीक है। मैथ तो खैर कॉमन था, वो तो हर एक को पढ़ना पड़ता था। जी। तो श्यामती लाल गांधी उनका नाम था। तो मैं पढ़ने में थोड़ा वीक था। ठीक है। तो मेरे फादर मेरा मजाक उड़ाया करते थे कि ये तो उर्दू फारसी पढ़ के मौलवी बनेगा। अच्छा। क्योंकि मेरे सब्जेक्ट थे उर्दू फारसी। जी जी। तो मुझे मौलवी जी बनाने की सोचते थे। अच्छा। सोचते नहीं थे, एक मजाक किया करते थे। मजाक किया करते थे। तो आपने मैट्रिक तक वहाँ पे एजुकेशन ली, तो अगर हम स्कूल के शुरुआती दिनों में जाएं, 5वीं के दिनों को याद करें, 6ठी के दिनों को याद करें, तो उन दिनों के अंदर आपके जो जमाती थे, आपके क्लासमेट्स थे, उनके आप नाम बताएं ज़रा। मेरे क्लास फेलोज थे जी। हाँ। मथुरा दास जी गांधी। नहीं, अच्छा ये है जहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ के बता सकते हैं कौन कौन है? बाल मुकुंद पंडित जी थे। मथुरा दास गांधी जी आपके टीचर थे? जी, गांधी हमारे वो भी हमारे अच्छा थे। हाँ। और वो ही शुरू में प्राइमरी क्लास के पढ़ाया करते थे। ठीक है। दूसरे टीचर? बाल मुकुंद जी थे। अच्छा। वो एक थे हमारे गुलाम नबी। अच्छा। और जो हमारे हेड मास्टर थे, हाँ, वो लाल दीन थे। लाल दीन। अच्छा, ये हेड मास्टर थे? ये हमारे स्कूल के हेड मास्टर थे जी। और ये आपके दोस्तों के नाम है? हाँ। और उसमें एक्चुअली क्या था कि हमारा स्कूल में पहले मिडिल स्कूल था। ठीक है। स्कूल का नाम? डीबी हाई स्कूल। मीठा टिवाणा में एक्चुअली स्पीकिंग दो स्कूल थे। ठीक है। एक डीबी हाई स्कूल था। डीबी हाई स्कूल मतलब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हाई स्कूल। ठीक है। और दूसरा था श्री गुरु नानक हाई स्कूल। ठीक है जी। SGN हाई स्कूल, ये सरदारों का था। अच्छा। तो मैं डीबी हाई स्कूल में पढ़ा। ठीक है। और श्री गुरु नानक हाई स्कूल तो पहले 3 साल पहले ही अपग्रेड हो गया, हाई स्कूल बन गया। पहले मिडिल स्कूल था। और हमारा डीबी हाई स्कूल का पहला बैच जो है हाई स्कूल का, वो हम थे। ठीक है। वो मिडिल स्कूल था पहले, लेकिन हम ही फर्स्ट बैच में थे जो हाई स्कूल में पहुँचे। ठीक है। तो स्कूल में हमारे साथ पढ़ने वाले थे जी जी। वेद प्रकाश। ठीक है। और एक थे प्राणनाथ नरूला। ठीक है। हाँ, प्राणनाथ बग्गा। अच्छा। और ये बीरबल बटला। अच्छा, बीरबल बटला। ठीक है। ये मैं इनको आके पाकिस्तान के बाद भी मिला। अरे वाह। एक थे वेद प्रकाश, मैंने बताई दी आपको। और सूरज प्रकाश मनोचा, इनको भी मिला। ठीक है। एक थे दिलबाग राय। हाँ। और जगमोहन बत्रा। ठीक है। कुंदन लाल बत्रा जी। हमारे वहाँ पर बतरों की आबादी अच्छी थी। ठीक है। जमींदार लोग जो थे वो बत्रा थे इधर, और उधर टिवाने थे। ठीक है।
इसके अलावा खिज़र एजाज खान करके खिज़र अवान थे, ये भी जमाती था? ये भी हमारे साथ पढ़ते थे। खिज़र हयात अवान, अवान, अच्छा। और एक थे शाहनवाज चहल। शाहनवाज चहल, हाँ, अच्छा। ये मोहम्मदन थे, हाँ, लेकिन ये चहल थे। चहल थे। और एक थे अताउल्ला महल। महल, अच्छा। महल और चहल, हाँ, ये दोनों हाँ, वहाँ की वो थी, कम्युनिटीज़ थी। अच्छा। अवान तो एक्चुअली स्पीकिंग जो वो होते हैं जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो अच्छी फैमिली का था खिज़र एजाज। ये हाई स्कूल तक हमारे साथ पढ़े, अच्छा। शुरू से लेकर हाँ, आखिर तक ये हमारे साथ चले। ये जो आपने लास्ट के 3 नाम बताए हैं, हाँ जी, मेरी मुराद इन परिवारों से है कि अगर वो ये लोग हमें किसी तरह सुने या किसी तरह देखें तो ये हमसे रब्ता ज़रूर करें। हिंदुस्तान के अंदर तो बाबूजी ने सबको मिल लिया, लेकिन ये जो 3 लोग हैं, चहल, महल और तीसरे हैं अवान, अवान, ये लोग अगर किसी तरह हमें मिलें तो मेरा ग्वालियर में आना सफल हो जाएगा। तो ये आपके जमाती थे 8वीं जमात तक? नहीं जी, 10वीं तक। 10वीं तक, अच्छा। शुरू से लेकर आखिर तक हम लोग साथ पढ़े। वाह, चलिए अच्छी बात है। और आपने इन सबको तो मिल लिया, दिल में तो कभी आया होगा कि यार ये भी कैसे होंगे? हाँ, इनको तो नहीं मिल पाए। हाँ जी। लेकिन इन लोगों में से कई में जैसे बीरबल को मिले और इसको मिले, अपने जगमोहन का भी नहीं मुलाकात हुई हमारी, और इसको भी मिले थे हम। कुंदन को भी मिले थे, आपने बताया। कुंदन को भी मिले। कुंदन तो हमारे इधर ही था, पास ही था। जी जी। और ये सूरज प्रकाश मनोचा, ये भी प्रैक्टिस करता था, हमारे ग्वालियर के पास ही था ये। और ख़ास तौर पे प्राण, इसका नाम है। स्कूल से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं जी, चलिए। स्कूल से अगर हम लोग आपके घर की तरफ आ जाएं जी, तो घर का ज़रा बताएं कि अगर मुझे आज आपके गांव के अंदर एंटर करना हो और करने के बाद मैं कहूं कि नहीं जी मेरे को गंध परिवार के यहाँ जाना है, तो मैं कैसे पहुंचूंगा? वहाँ पर मैंने बताया था ना आपको कि बरसात का पानी, बरसात होती बहुत कम थी। जी जी। लेकिन एक स्थान ऐसा था जहाँ बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता था। ठीक है। तो डल लेक के बदले में हम लोगों ने वहाँ पर डहल बना दी। ठीक है जी, हाँ जी। वो डहल के ऊपर ही हमारा मोहल्ला था। ठीक है। उस मोहल्ले में हम रहते थे। और उस मोहल्ले का नाम गंध क्या था? नहीं, वो बस, अच्छा, हाँ, ये हिंदुओं का मोहल्ला था, क्योंकि वहाँ पर कोशिश यही होती थी हाँ हाँ, कि हिंदू आबादी और मोहम्मदन आबादी थोड़ी अलग अलग हो। जी जी जी। जिस वक्त ये राइट शुरू हो गए थे तो हम लोग लड़के रात को पहरा दिए करते थे। ठीक है। तो हिंदुओं के मोहल्ले में हम लोग जागते रहो हाँ करके नारा लगा के निकलते अच्छा थे। ऐसा वो टाइम बन गया था मौका। जी जी जी। और हाई स्कूल करने के बाद फिर मैं सरगोधे में चला आया। ठीक है। और सरगोधे में मैंने कमर्शियल इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, जहाँ मैंने टाइपिंग का कोर्स किया। अच्छा। और टाइपिंग का कोर्स करने के बाद उससे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो लाहौर में GYMCA, ये क्या हुआ फुल फॉर्म? YMCA, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, अच्छा। तो वो एक कमर्शियल इंस्टीट्यूट था माल रोड पे। ठीक है। लाहौर में। जी जी जी। तो वहाँ मैंने अपनी स्टडीज़ की। अच्छा। तो उसमें बुक कीपिंग और शॉर्ट हैंड और ये टाइपिंग ये थी। ये मेरा कोर्स चल ही रहा था कि इसी दौरान ये उधम हो गए और हमको चलना पड़ा। मैंने आपको जब थोड़ा सा पहले हिंट दिया है कि 28 फरवरी 47 एग्जैक्टली सेम डे जी हम लोग लाहौर में शाहजहां पिक्चर सहगल वाली देखने गए। ठीक है। कौन सा थिएटर था? थिएटर का नाम तो मुझे याद नहीं है। अच्छा। तो शाहजहां पिक्चर को देख के हम लोग 3 थे, मैं, मेरा बड़े भाई और मेरे बहनोई साहब। अच्छा। बाहर निकले
तो ज़मीमा जो इवनिंग इशू निकलता है जी, वो निकला हुआ था। सर खिजर एजाज खान टिवाना ने इस्तीफ़ा दे दिया है। अच्छा। ये मुस्लिम लीग की डिमांड चली आ रही थी बहुत पहले से कि खिजर एजाज खान इस्तीफ़ा दे दे, क्योंकि उस वक़्त खिजर एजाज खान टिवाना ज़मींदारा पार्टी से थे और उसके मुकाबले में मुस्लिम लीग थी। ठीक है। तो मुस्लिम लीग का तो अभी कोई स्टैंडिंग था नहीं वहाँ पर, जी जी सिर्फ डिमांड ही चल रही थी। जी। तो दूसरे दिन से जो अफवाह फैल गई कि अब पाकिस्तान बन जाएगा। ठीक है। तो मास्टर तारा सिंह अकाली लीडर थे हमारे ज़माने में जी। वो 2 तलवारें नंगी लेके माल रोड पे खड़े हो गए। अच्छा। और उन्होंने कहा मेरे जीते जी पाकिस्तान नहीं बनेगा। जी। अब उसके बाद लाहौर में तो थोड़े बहुत राइट्स हुए, बस यही होता था कि उधर से वो चिल्लाते हुए आते थे अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, और इधर से हर हर महादेव के नारे लगाते हुए हम निकलते थे। जी। आपस में थोड़े दूर सामने हुए और फिर चले गए वापस। अच्छा। लेकिन फ्रंटियर की साइड में उधम होना चालू हो गया। तो फ्रंटियर से लोग जिनके मकान भी जला दिए गए थे वो बेचारे भाग के इधर आ रहे थे भारत की तरफ। तो उनके बच्चे भूखे प्यासे थे, उनके पास कपड़े नहीं थे। तो हम लोग लाहौर की गलियों में लोगों के यहाँ से कपड़े इकट्ठे करके उनको बांटा करते थे। अच्छा। ये सिलसिला चलता रहा मई जून तक। ठीक है। लेकिन एक चीज़ बीच में मेरे दिमाग में आ रही है कि आप इस टाइम ये वाली चीज़ें लाहौर में कर रहे थे, लेकिन आप एजुकेशन के लिए यहाँ आए हुए थे। हाँ, लाहौर में आया एजुकेशन से। लेकिन ये तो एजुकेशन हमारी इवनिंग क्लासेस होती थी। ओके। दिन में हम लोग फ्री रहते थे। अच्छा। तो दिन में हम लोग ये काम करते थे। ठीक है। और इवनिंग क्लास को जाके क्लास अटेंड कर लेते थे। ठीक है। हमारे फादर, मैंने पहले जैसे आपको बताया, गवर्नमेंट सर्विस में थे। हाँ जी, हाँ जी। तो वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे। उनका तो अपने गांव में ही रहना था। डिफरेंट जगह पे उनकी ट्रांसफ़र होते रहे। जो पाकिस्तान में कोहिस्तान नमक कहलाता है। अच्छा। हमारा गांव उसके पास ही था। ठीक है। कोहिस्तान नमक, जहाँ नमक का पहाड़ था, नमक जहाँ से निकलता था। ठीक है। तो इसकी 2-3 खाने थी। एक तो खीवड़ा, ये तो डिस्ट्रिक्ट जेलम में थी जी, बड़ी खान थी ये। और एक वड़छा थी। वड़छा। अच्छा। ये हमारे गांव के पास था। ठीक है। तो वहाँ पर रेलवे स्टेशन, क्योंकि हम लोग रेलवे स्टेशन के पास थे जी, तो वड़छा पे भी ट्रेन वहाँ से जाती थी। ठीक है। वहाँ पर रेलवे की बोगियों के लिए बुकिंग होती थी। अच्छा। जिसके नाम बुकिंग निकल आती थी उसको बोगी अलाट हो जाती थी, वो बोगी आगे बेच दिया करते थे। अच्छा। ताकि वो जो डीलर्स थे जो नमक का काम करते थे, ठीक है, ठीक है, उनको तो बोगी मिल नहीं रही है, तो उनको 4-5 बोगी भेजनी है। तो ऐसे ही वो बोगी लिया करते थे उनसे और आगे उनको बेच देते थे। मतलब बिजनेस चलता था, एक तरह से बिजनेस चलता था जी। तो वो उसमें 50 रुपये मिल गए बोगी में। उस वक्त 50 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट थी। तो वो 50 रुपये मिल गए, 100 रुपये मिल गए, डिपेंड करता था जी कि रिक्वायरमेंट कितनी है और अवेलेबल कितनी है। ये सिलसिला चलता था। तो ज़रा एक बार वापस लाहौर जाते हैं जहाँ आप वो कपड़े लिया करते थे वहाँ। हाँ जी, वो लाहौर में हम गली गली में जाके कपड़े इकट्ठे किए करते थे। और गोकल चंद नारंग जी, वो हिंदू महासभा के वहाँ बहुत बड़े लीडर थे। ठीक है। उनकी बहुत बड़ी कोठी थी। उस कोठी के अंदर उन्होंने ज़मीन अलाट कर दी थी कि आप लोग यहाँ बैठो और यहाँ ये काम करो। अच्छा। वहाँ हम लोग दिन में छटाई किए करते थे और रात में जाके रावलपिंडी से आने वाले लोगों को बांटा करते थे। अच्छा, तो रावलपिंडी से लोगों ने आना शुरू कर दिया था वहाँ पे, यानी कि ये चीज़ें वहाँ उनके गाँव में आग लगा दी गई थी, उनके मकान जला दिए, उनकी प्रॉपर्टी जला दी, कपड़े जल गए बेचारों के।
तो वो जिस हालत में थे उसमें उनको भागना पड़ा। तो यानी कि आप बात कर रहे हैं ये 13 मार्च 15 मार्च के बाद जी हाँ, की? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा। ये उसका क्या, ये चलता रहा। लेकिन और जगह पर भी छुटपुट वारदात होने लगी। जी जी जी। हमारे गांव में एक थानचंद मास्टर थे, ठीक है। वो टिवाणों के कार्यकर्ता थे, ठीक है। उनको मार दिया गया अच्छा। हमारे गांव में। जी। तो वहाँ पर हमारे यहाँ जो है एक गेम हुआ करती थी नेजा की, घोड़े पे चढ़ के हाँ। नेजा घर हाथ में लेके, ठीक है। और वो आदमी दूर से भाग के आता था और भागते हुए घोड़े से एक किला टांग जमीन में गाड़ दिया जाता था। जी जी, उसके ऊपर। और उससे वो किला से उठा के ले जाना था। ठीक है। तो वो उस इलाके में हमारे दो सरदार जो थे, हाँ। वो माने हुए प्लेयर थे। ठीक है। उनको हिराना मुश्किल था। इस गेम का दोबारा नाम बताएं। इसको जी बोलते थे नेजा। निज़ा। हाँ, नेजा। अच्छा। तो उन दोनों का मर्डर कर दिया गया। जो एक्सपर्ट थे? ये हाँ, ये अच्छा, प्लेयर जो एक्सपर्ट हाँ, प्लेयर जो प्लेयर एक्सपर्ट थे, जो जी, टॉपर थे, जी जी जी, उनका दोनों का मर्डर हो गया। मर्डर कर दिया गया और उनके सिरों को नेज़े पे लेके घुमाया गया गांव में। ओह। क्योंकि वो कोटला के रहने वाले थे। जी जी जी। लेकिन ये जो गेम होती थी नेज़े की, ये तो डिफरेंट प्लेसेस पे होती डिफरेंट थी। प्लेसेस पे होते थे। आसपास के गांव के लोग आ जाया करते थे। तो वो यहाँ मिशटवाना भी खेलने आया करते थे। ठीक है। और वो फेमस थे इस काम के लिए कि उनके मुकाबला नेज़ा में कोई नहीं कर सकता। तो इनके धड़ों को नेज़े पे नेज़े नहीं, उन्होंने काट दिया तलवार से और फिर उनको नेज़े पे टांग के। नेज़े में क्या होता है कि आगे तेज लोहा लगा होता है, जी जी जी, पीछे बांस। बिल्कुल। उनके सिरों को टांग के वहाँ पर वो घूमे। और ये जो घूमने वाली कम्युनिटी कौन लोग थे? ये वहीं के लोकल थे। ठीक है। उनको उनसे खार थी कि ये हमको हमेशा हराते हैं। अच्छा, ये खार थी। ये हमेशा हमको हराते हैं, अब हम इनका बदला लेते हैं। तो ज़रूर इन्होंने पीठ पे ही वार किया होगा इस तरह से। तो मौका देख के हाँ। मौका देख के उनको अच्छा वो कर दिया। तब हमारे दिल में भी ये लगा कि भाई चलो थोड़े दिन के लिए ये पाकिस्तान बना है, तो हम लोग ये नहीं समझते थे कि हमें हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। अच्छा। हम लोग जब वहाँ से चले थे 10 अगस्त को, तो ये सोच के आए थे कि यहाँ पर हम 15-20 दिन रहेंगे और वापस हमने गांव में जाना है। यहाँ पे मैं आऊँगा, मुझे एक बार बताइए, आपने मार्च में ये सेवा शुरू कर दी थी रावलपिंडियों से आने वालों के लिए। मार्च से लेके अगस्त तक की जो 5 महीने थे, इन दौरान आपने निवेदन क्या किया? हाँ। कि ये हमारा काम चलता रहा जून तक। अच्छा, ठीक है। जून में हम लोग गांव में छुट्टियाँ होती हैं, तो गांव में चले, गर्मी की छुट्टियाँ। हाँ। तो गांव में चले गए। जून और जुलाई में मार रहे। ठीक है। फिर जब ये तब नाटक वहाँ होने लगे, तो हमको लगा कि भाई ये चेंज ऑफ गवर्नमेंट हो रही है, ये थोड़े दिनों के लिए हो जाएगी, जब सेटिंग हो जाएगी तो हम वापस आ जाएंगे। बिल्कुल। तो हम दोनों भाई वहाँ से चले आए। ठीक है। वहाँ से आने के बाद हम ग्वालियर स्टेट में इसलिए आए कि ग्वालियर एक हिंदू स्टेट है और यहाँ ज़्यादा उधम नहीं होगा, ज़्यादा मारकाट नहीं होगी। इस बात को ध्यान में रख के हम लोगों ने ग्वालियर चूज़ किया। ग्वालियर आने से पहले एक बार पीछे चलते हैं। जून के बाद आपने कहा 10 अगस्त को हम लोगों ने मूव किया यहाँ पे। तो जो वो मूव करने का सोचना और मूव करने का जो एक प्रोसेस होता है, सब चीज़ों को इकट्ठा करना, फैमिली को लेना या अपने चाचे ताऊ को लेना, वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अच्छा। हम 2 भाई और हमारी बहन, उनके 2 बच्चे और उनका पति, हमारे बहनोई, हम ये 5 आदमी 6 आदमी सिर्फ 15 दिन के लिए वहाँ से निकल आए थे। अपने गांव से? अपने गांव से। ठीक है। बाकी हमारे पेरेंट्स वहीं रह गए थे। अच्छा। हमारे चाचे ताऊ वहीं रह गए थे। सिर्फ हम ये 5 आदमी इस दृष्टि से आए थे कि वापस आएंगे, वापस आना है, हमको कोई वहाँ टिकने के लिए नहीं जाना है। अब यहाँ आए और वहाँ पे जब तमाशा देखने लगे कि कटी हुई गाड़ियाँ आ रही हैं, तो मजबूर होकर हमको ये सोचना पड़ा कि हमको ये ऐसी जगह जाएं जहाँ हमारा थोड़े पैसे से काम चल सके। क्योंकि आप लोगों के पास सिर्फ 100 रुपये थे। 100 रुपये थे, आपने बताया था। तो 100 रुपये में हम कितने दिन गुजारा कर पाएंगे, इस दृष्टि से हम लोग
सस्ती से सस्ती जगह देखने गए और हमें मिली सस्ती से सस्ती जगह भांडेर करके। अच्छा। ये भांडेर ऐसी जगह थी जहाँ आटे की चक्की नहीं थी। ठीक है। और रेलवे स्टेशन से ठेला गाड़ी भी नहीं चलती थी। ठीक है। इवन टांगा तक नहीं थी, पैदल जाना पैदल जाते थे लोग। 15 किलोमीटर पैदल हम लोग जाया करते थे। ठीक है। वहाँ हम लोग अभी पेरेंट्स का इंतज़ार कर रहे थे कि भाई इनका क्या होता है, कब आते हैं, कैसे बनता है। तो क्या देखते हैं कि एग्जैक्टली दिवाली वाले दिन हमारे पेरेंट्स वहाँ पहुँच गए। अच्छा। ठीक है। क्योंकि हमने दिल्ली में मैसेज छोड़ दिया था कि हम लोग इस जगह पर हैं। हाँ। आप लोगों को वहाँ आना है। तो इस तरह से वो लोग सीधे वहाँ हमारे पास पहुँच गए। तो कनेक्टिविटी के सोर्सेज क्या थे उस दरमियान? रेलवे। अच्छा। नहीं, ये नहीं, आपका मैसेज उन तक कैसे पहुँचा? मैसेज मैंने निवेदन किया ना आपको कि वो वहाँ से पहले जितने भी लोग आते थे ज़्यादा दिल्ली में ही आते थे। ठीक है। क्योंकि दिल्ली सेंटर था जी। तो दिल्ली में हमारे एल्डर ब्रदर के इन-लॉज रहते थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उनको हमने मैसेज छोड़ दिया था कि हम लोग यहाँ पर हैं। उन्होंने उनको कन्वे किया और वो बिल्कुल एग्जैक्टली दिवाली वाले दिन हमारे पास पहुँचे। वाह। जब वो दिवाली वाले दिन पहुँचे हमारे फादर, तो उन्होंने कहा तुम यहाँ पर क्या करोगे? हाँ। ये कोई रहने की जगह है? यहाँ क्या फ्यूचर है तुम्हारा? हाँ। तुम पढ़े लिखे हो, यहाँ क्या करोगे? तो उन्होंने हमें धक्का दे के वहाँ से रवाना किया। हम ग्वालियर आए और मैंने ग्वालियर स्टेट की सर्विस ज्वाइन कर ली थी। अच्छा, आपकी सर्विस पे आता हूँ, एक ब्रेक कर लेता हूँ क्योंकि कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग चल रही है और ग्वालियर हम पहुँच चुके हैं जहाँ बैठे हैं। जिस परिवार में हूँ उनके साथ तो आपकी बातें हो ही चुकी हैं, आपको सुनवा चुका हूँ। जिसकी वजह से हूँ, जिनकी वजह से हूँ, जिनकी बदौलत हूँ, वो हैं ये मल्लिका जी। आदि मेरे को समझ का नहीं आती भाई क्या लिखे। एक्चुअली क्या उनके अंदरों भी ना मुल्तानी दे शब्द कई विच उन्हें घुसेड़ दिते हैं। उन्हें लिखा है निवेदन ये है कि मैं आज स्कूल में उपस्थित नहीं हो सकती क्योंकि मेरे हणु में दर्द है। हमारे गांव में मिरासने आती थी, वो चोली बहन कहते। हमारे दादाजी ने घर से कपड़ा दे के सबके बोला कल चोली बहन के नहीं तुम लोग आओगे दुकान पे, ये तुम लोग जैसे हमारे घर की औरतें पहनती हैं ऐसा। अच्छा, ये मिरास ने क्या करने आती थी जी? हम ग्वालियर आ गए जी। ग्वालियर में पिताजी ने ग्वालियर आने से पहले ये कहा कि नहीं, आप लोग पढ़े लिखे हो, यहाँ क्या करोगे, मूव करो, और आप ग्वालियर आ गए। आगे उसके बीच में एक कहानी मेरी रह गई है। हाँ हाँ। मैंने जैसे बताया कि हम 2 भाई और बहन के साथ आए थे जी। तो हमारी बहन तो पूरे परिवार के साथ आई थी। तो वो अपना सामान पूरा वहाँ पर उन्होंने गड्ढा खोद के अच्छा मकान के अंदर और उसमें दाब के ऊपर एक ट्रंक रख दिया था। ठीक है। उसमें उनकी साइकिल थी, कपड़े थे। अच्छा, वो सब सामान उन्होंने वहीं छोड़ दिया था। तो ये तो गड्ढा बहुत बड़ा होगा। हाँ, बहुत बड़ा गड्ढा खोदा था जिसके अंदर साइकिल भी आई हाँ। और सामान भी रखा। जी जी जी। वो उसमें छोड़ के वो आए, सोना मोना अपना सब सामान। और उम्मीद यही थी कि वापस तो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को तो वापस आना है। हाँ। हम लोगों को यहाँ कहीं टिकना तो है नहीं। हाँ। ये तो टाइम पास करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। अब हमारे पेरेंट्स जब ये उधम चालू हो गया तो इन लोगों को सरगोधा में कैंप बनाया गया था। ठीक है। जगह जगह से लोगों को इकट्ठा करके वहाँ रखा जाता था और ट्रेन में कुछ ग्रुप बना के वो यहाँ पर इंडिया में भेजे जाते थे। ठीक है। हमारे पेरेंट्स, हमारे फादर चूँकि गवर्नमेंट सर्विस में थे तो इनको तो एयरलिफ्ट किया गया था। अच्छा, दिल्ली तक? दिल्ली तक। ठीक है। और दिल्ली में एयरलिफ्ट होके आए और फिर उसके बाद उन्होंने अपने उनको मिले। अब वो वहाँ से जब चल रहे थे तो इनके पास जो थोड़ा बहुत सामान था, कुछ गहने थे, कुछ वो लोगों ने रास्ते में जाते छीन लिया। आखिर में वो बेचारे खाली हाथ ही यहाँ पर मेरे पास पहुँचे। ठीक है जी। अब ये यहाँ पर मेरी सर्विस शुरू हो गई थी ग्वालियर में? ग्वालियर में आते ग्वालियर ही? स्टेट में। अच्छा, ग्वालियर स्टेट में।
पहले ये ग्वालियर स्टेट थी, ठीक है। फिर उसके बाद मध्य भारत बना, और उसके बाद अब लेटेस्ट ये है मध्य प्रदेश बना। ठीक है जी। मध्य भारत बना था ये मार्च अप्रैल 48 में, जब ये स्टेट्स मर्ज हुई थी जी। तो वो मध्य भारत बना, और फिर ये 56 में मध्य प्रदेश बना। ठीक है। मेरी सर्विस चलती रही ग्वालियर स्टेट से लेकर 47 से लेकर 58 तक मैंने गवर्नमेंट सर्विस की। ठीक है। एज ए? मैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में अच्छा, रहा। ठीक है। मैं एक डिपार्टमेंट में नहीं रहा। उन दिनों सर्विस की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक दिन सर्विस छोड़ो, दूसरे दिन दूसरी डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लो। ठीक है। लास्ट की मेरी ज्वाइनिंग थी वो यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एक थी वर्कशॉप इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की, ग्वालियर इंजीनियरिंग वर्क्स। ठीक है। तो जब मैंने ये सर्विस ज्वाइन की तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया कि यार तुम पेंशनेबल जॉब को छोड़ के एक प्रोविडेंट फंड सर्विस में जा रहे हो जी, ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो। ठीक है। मैंने कहा भाई मेरे पेरेंट्स बुजुर्ग हैं, मैं इनको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, और अल्टीमेटली मुझे बिजनेस में सेटल होना है। ठीक है। अच्छा, आपके माइंड में था? माइंड में शुरू से था। ठीक है। कि मुझे अल्टीमेटली बिजनेस में सेटल होना है। फॉर द टाइम बीइंग मैं अभी चल रहा हूँ। और ये वही लड़का सोच रहा था जिसके बारे में उसका पिता ये कहता था कि ये तो मौलवी बनेगा, ये तो काजी बनेगा, है? नहीं, वो एक्चुअली स्पीकिंग क्या था, मैंने शायद आपको ये पहले बताया कि मेरे एल्डर ब्रदर जो थे वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज में कर रहे थे। जी जी। और मैं पढ़ने में थोड़ा वीक था, इसीलिए तो मेरे फादर ने मजाक में कहते थे हाँ, कि ये उर्दू फारसी लिया इसने तो ये तो मौलवी बनाएगा मेरा बेटा। मौलवी में तो मजाक में था, मजाक में था। लेकिन खैर अब वो ईश्वर की कृपा रही। मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट ज्वाइन की, मैंने जैसे निवेदन किया। आखिर में जी वर्ष में था, तो जी वर्ष की पोजीशन ये थी कि वहाँ पर मैं PA टू जनरल मैनेजर था। ठीक है। और हमारे जनरल मैनेजर के बारे में ये मशहूर था कि उनके पास कोई भी आदमी 3 महीने से ज़्यादा टिक नहीं सकता है। ठीक है। मैं वहाँ 1.5 साल तक रहा। क्या बात है। 1.5 साल तक रहा, और आखिर में उनने मुझे कुछ प्रॉमिस किया था प्रमोशन का, जो पूरा नहीं कर पाया। मैंने नौकरी छोड़ दी। ठीक है। और नौकरी छोड़ के मैंने ईंटों का काम शुरू कर दिया, ईंटों के भट्ठे लगाना शुरू कर दिए। ठीक है। ये किस तरह का काम था भट्ठों पे आपका? ये जी जो बिल्डिंग ब्रिक्स बनती हैं, ठीक है, यही बनाई जाती हैं। ये एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है जिसमें एक भट्ठे में 150-200 आदमी काम करता है। और आप उनके ऊपर क्या वो मालिक थे। अच्छा, मालिक थे। ओके। वो हमने अपना ही भट्ठा शुरू किया था। ठीक है। फादर ने पैसे अरेंजमेंट कर दिए मार्केट से, कुछ अपने, वो हमने शुरू किया। अब क्योंकि बिजनेस का तो नॉलेज था नहीं, फादर भी मेरे बिजनेस में नहीं थे, तो हमने एक गलत जगह पर जाके भट्ठा चालू कर दिया। ठीक। जहाँ हमारा प्रोडक्शन तो था 30,000 ब्रिक्स पर डे, और सेल थी 300 ब्रिक्स पर डे। लॉस। तो वो संभालना बड़ा मुश्किल हो गया। खैर करते करते वो स्ट्रगल चलती रही जिंदगी भर। ईश्वर कृपा से बढ़ते रहे, फिर टक्कर दे के नीचे आते रहे, फिर चलते रहे। आखिर में मेरे 2 चिमनियाँ थी। अच्छा जी। ग्वालियर में ही। जी जी। आखिर में मेरी 2 भट्टे थे। तो मेरे लड़के ने बिजनेस शुरू कर दिया दूसरा। तो उन्होंने कहा कि भैया अब ये बंद करो, ये अब आपने बहुत कर लिया है, बहुत कर लिया है, अब आप रिटायर हो। ईश्वर कृपा से उनका काम अच्छा चल रहा है। और मैं तो देख रहा हूँ कि जितने भी लोग आए हैं सब लोगों ने बहुत मेहनत की। हम जिस मोहल्ले में शुरू में रहने गए थे ग्वालियर में, वो हमालों का मोहल्ला था। हमाल बोलते हैं जो ट्रकों में माल लोड करते हैं। ठीक है। तो यहाँ हिंदू महासभा वालों के डर से ये लोग भाग के भोपाल चले गए। अच्छा। तो उनका पूरा मोहल्ला खाली हो गया।
और उस मोहल्ले में पहला व्यक्ति मैं अकेला ही था। अच्छा। पूरे मोहल्ले में 500-600 का मकान थे, उसमें मैं अकेला एक जीव रहता था, खाली, बाकी खाली। अच्छा। बाकी पूरे मकान खाली पड़े हैं। अब क्या हुआ था कि रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट से डिफरेंट कम्युनिटीज़ को अलग अलग जगह अलर्ट की गई थी। तो ग्वालियर स्टेट को एक रशीदपुर करके गांव था जंग का जी, वहाँ से एक ट्रेन भेजी गई थी। ठीक है। वो लोग पहले मेला ग्राउंड है वहाँ रुके थे, बाद में उन्हें हमारे मोहल्ले में आए, तो मैंने ही उनको आगे बढ़ के मकान दिखाए। अच्छा। अपने लिए मेरा बिल्कुल छोटा सा मकान था, लेकिन वो इसलिए मैंने उस मकान को चूज़ किया था क्योंकि उसके सामने कुछ आबादी थी। ठीक है। मैं अकेला फील नहीं करूँगा, हाँ, इसीलिए आप, इसलिए मैंने वो छोटा सा मकान ही चूज़ किया था। चलते रहे सब। अब वो मोहल्ला पूरा भर चुका था। फिर एक सेकंड गाड़ी आई, वो आई थी हज़ारा वालों की। हज़ारा अच्छा। वालों की। तो वो जनागंज में भी एक मोहल्ला खाली हुआ था, हाँ। उनको वो अलर्ट किया गया था। ठीक है। ऐसे हम लोगों की ज़िंदगी चालू हुई थी। अब आप ये देखिए कि हनुमान नगर में जो लोग रहते थे, जिसका नाम हमने हमारे वाले मोहल्ले का नाम हमने हनुमान नगर रख दिया था। हमारे वाले मोहल्ले का नाम, हमारे वाले मोहल्ले का नाम जी, हमने हनुमान नगर रख दिया। ठीक है। और वहाँ के लोग रहने वालों ने कितना प्रॉस्पर किया और उन लोगों ने कैसे ज़िंदगी शुरू की। ज़िंदगी शुरू की थी, ये हमालों का काम ये लोग शुरू करते थे। ठीक है। करोड़पति थे पीछे, लेकिन यहाँ वो बोरियां ट्रकों में भरा करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो आज फिर दोबारा करोड़पति हो गए हैं। हो गए। वाह। उन्होंने अलग अलग बस्तियां बना ली हैं। तो ये जो हमालो वाला मोहल्ला था, यहाँ से सारे मुस्लिम लोग मूव करके गए थे? चल के गए थे। और अभी यहाँ पे आके हज़ारा वाले लोग रह गए या जंग वाले लोग रह गए? और हज़ारा वाले लोगों के लिए जनकगंज में ठीक है, ज़मीन अलॉट हुई थी। तो बाबूजी इस हिसाब से तो फिर यहाँ पे मिक्स बिरादरी, मिक्स कम्युनिटी हो गई ना अपने उधर से आए हुए विस्थापितों की, जैसे कि जंग वाले भी यहाँ हैं, हज़ारा वाले भी हैं। नहीं, वो अलग अलग जगह पे हर मोहल्ले अलग अलग में है। हाँ वही, लेकिन ग्वालियर के अंदर सारे मिक्स हो गए। ग्वालियर में मिक्स हो गए। ग्वालियर में तो मियाँ वाली के भी हैं। अच्छा। ग्वालियर में मुल्तान के भी हैं। हाँ। ग्वालियर में डेरा गाजी खां के भी हैं जी। तो ग्वालियर में तो क्योंकि ये कमर्शियल प्लेस थी, डिफरेंट प्लेस के लोग आते गए और बिजनेस यहाँ जैसे जैसे जिसका जमता गया, किसी ने किसी को बुलाया, किसी ने किसी को बुलाया और सब मिक्स हो गया। लेकिन बेसिकली आपके घर में जो रज़ाइयाँ पड़ी हुई थी हमालों की और वो बड़े बड़े हाँ, वो सब मैंने बांट दिए थे। बताइए। वे जब मैं इस मकान में आया, यानी हमालों वाले मोहल्ले में आया था जी जी, तो मेरे मकान में दुनिया भर का सामान पड़ा था। अच्छा। जो बेचारे ले नहीं जा पाए थे। ठीक है। हाँ, जैसे आप लोग छोड़ के आए जैसे होंगे। हम छोड़ के आए जी। ये भी इसी दृष्टि से गए होंगे कि शायद हम लौट के आएंगे जी। लेकिन भोपाल से फिर उनको आगे जाना पड़ा। तो वो सामान मैंने कहा हमारे किस काम का है। तो क्या क्या था उस सामान में? उसमें बहुत बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ थी, देगें जिसको, अच्छा, जिनमें सब्जियाँ बिरयानी वगैरह बनती होगी। हाँ। अच्छा। और कपड़े थे उनके। अच्छा। रज़ाइयाँ वज़ाइयाँ। हाँ। तो वो सब मैंने बांट दी। ठीक। मैंने बांट दी और लोग दूसरी जगह से भी ला के इकट्ठी की थी, वो भी मेरे पास छोड़ जाते थे। तो मैं उनको ये बांटा की करता। और आपके पास छोड़ने का मतलब सिर्फ यही क्योंकि आप अकेले परिवार रहता था? मैं अकेला था और पुराना था। सबसे पुराना मैं था। यस। और अब ये अपने मुंह से कहना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा एजुकेटेड मैं था। बाकी लोग जो थे वो रशीदपुर के ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है। वो लोग तो अपने गांव में ज़मींदारी करते हुए आए थे। जी जी। तो उनको ये काम मेरे को दिया गया, मैं उनका सेवा किया करता था। वाह। तो कुछ इस तरह की चीज़ें थी हमारे बुज़ुर्गों ने आगे आके, जैसे कई बार लोग कह देते हैं ना, तो हम उनका जवाब यही देते हैं कि हमारे लोगों ने कभी भी यूँ नहीं किया, हमारे लोगों ने हमेशा यूँ किया है। तो उसमें से एक हमारा ये भी परिवार है।
और जो स्ट्रगल की कहानी है, जो मेहनत मशक्क़त की कहानी है, वो तो आपके सामने है। और कुछ भी है जो बाबूजी बताना चाहते हैं? लेकिन एक ब्रेक। मैं अब आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा। जी बाबूजी, मैं एक ब्रेक कर रहा हूँ। जिस परिवार में हूँ उनके साथ तो आपकी बातें हो ही चुकी हैं, आपको सुनवा चुका हूँ। जिसकी वजह से हूँ, जिनकी वजह से हूँ, जिनकी बदौलत हूँ, वो हैं ये मल्लिका जी। आदि मेरे को समझ का नहीं आती भाई क्या लिखे। एक्चुअली क्या है, उनके अंदरों भी ना मुल्तानी दे शब्द कई विच उन्हें घुसेड़ दिते हैं। उन्हें लिखा है, निवेदन ये है कि मैं आज स्कूल में उपस्थित नहीं हो सकती क्योंकि मेरे हणु में दर्द है। हमारे गांव में वो मिरासने आती थी, वो चोली पहन के आती। मेरे दादाजी ने घर से कपड़ा दे के सबके बोला, कल चोली पहन के नहीं तुम लोग आओगे दुकान पे, ये तुम लोग जैसे हमारे घर की औरतें पहनती हैं ऐसा। अच्छा, ये मिरासने क्या करने आती थी? अच्छा, हमने जितनी पिछली बात की है उस बात में मेरे जहन में दो चीज़ें बार बार छलांगे मार रही हैं। एक तो ये कि हमारा गोत्र क्या है? गोत्र हम लोगों का यह है कश्यप। कश्यप है जी। जी, जैसे कि मैं भी कश्यप हूँ। हम तो कश्यप ऋषि की संतान हैं। जी। और हमारी जो है देवी, कुलदेवी, कुलदेवी, वो है वैष्णो देवी। वैष्णो देवी, वाह। ये मैंने अपने गोसाई जी से यहाँ आके तलाश किया। अच्छा। बाकी वहाँ पर तो हम लोग इतने ज़्यादा डिटेल में जाते नहीं थे। जी जी। वहाँ तो बस देखा कि भाई ये है, हाँ, अरोड़ा है, हाँ, खत्री है, खत्री है, हाँ, तो ठीक है। ठीक है। मैं इसलिए पूछना चाह रहा था। और दूसरा ये बताएं कि आपने बताया कि पिताजी सरकारी विभाग में थे, लेकिन एग्जैक्ट वो क्या थे? वो पटवारी थे, उनकी पोस्टिंग थी, डिफरेंट जगह पे हो जाया करती थी। पटवारी का लिमिटेड टेन्योर रहता है, 2 साल 3 साल तक एक गांव में रखते हैं, फिर उनको वहाँ से ट्रांसफ़र कर देते हैं। अच्छा। तो उनके डिफरेंट प्लेसेस पे ट्रांसफ़र हुआ। उनके ट्रांसफ़र भडाली में भी था, सून में, सून जो है जहाँ ये कोहे नमक का पहाड़ी हिस्सा है। जी जी जी। सून सकेसर। ये सकेसर जो पर्टिकुलर प्लेस है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का समर वेकेशन था, समर प्लेस था। अच्छा। कलेक्टर जो थे वहाँ के उस ज़माने में, डिप्टी कमिश्नर बोला के जाता था, वो गर्मियों में सकेसर चले जाया करते थे क्योंकि वहाँ ठंडक थी। ठीक है। और सर्दियों में फिर सरगोधा आ जाया करते थे। और लगे हाथ साथ साथ ये भी बताइए, आपने दादाजी का नाम बताया लेकिन दादी जी का नाम नहीं बताया। दादी जी का नाम मेरा था, माँ, आपकी माँ, मतलब आपकी मेरी माँ का नाम सबराई रानी था। अच्छा। मेरी माँ का नाम सबराई रानी था। वो जब्बी के रहने वाले थे। ठीक है। जब्बी हमारे मिठटवाना से 12-13 किलोमीटर दूर था, पैदल जाया करते। ठीक है। रेलवे स्टेशन उस एरिया में मिठटवाना ही था। ठीक है। बाकी आसपास के गाँव में सब मिठटवाना इस्तेमाल करते थे। अच्छा, लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पूछा तो दादी का है, बता रहे हैं आप माँ का। तो जनाब जी, ये सवाल परिवार के बच्चों की तरफ से था। वो जानना चाहते थे कि ये बात भी दर्ज हो जाए। तो अच्छा, उसके अलावा क्या स्कूल, लाहौर वाली एजुकेशन और जहाँ जहाँ आपने टाइपिंग सीखी या जहाँ जहाँ आपके फुटस्टेप गए, उन चीज़ों से, उन जगहों से रिलेटेड वो दस्तावेज़, वो कागजी दस्तावेज़ आपने कभी इकट्ठा करने की कोशिश की? ऐसा है जी, मैंने जैसे आपको पहले ही निवेदन किया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा एरिया की यूनिवर्सिटी थी जी। ये हमारा जो ईस्ट पंजाब है, ये भी उसका पार्ट था। तो एग्जामिनेशन के बाद 2 साल तक मुश्किल से सर्टिफिकेट आते थे। पाकिस्तान में हमारा स्टेट सर्टिफिकेट नहीं मिला था। ठीक है। बिना सर्टिफिकेट के कोई एजुकेशन किसी काम की नहीं है। बिल्कुल। तो फिर मैंने यहाँ से अपने हेडमास्टर लाल दीन को 48 में एक चिट्ठी लिखी, जिसके मुकाबले में उन्होंने एक हाथ से बना के सर्टिफिकेट मेरे को भेज दिया। क्या बात है।
वो सर्टिफिकेट मैंने आज तक प्रिजर्व किया हुआ है। मैं ज़रूर देखूंगा और देखने वालों को भी दिखाऊंगा। और कमाल की बात यह है कि 2 साल पहले आप उनसे पढ़े, इन बिटवीन दंगे फसाद हो गए, मुल्क बन गए, देश बन गए, लेकिन आपके उस्ताद को अपना शागिर्द याद था। अच्छी तरह याद था और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को इमीडिएटली अटेंड किया और पाकिस्तान बनने के बाद ही मेरा सर्टिफिकेट भेजा। फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट की कि मेरा सर्टिफिकेट जो है वो वहाँ ना भेजा जाए, मिठुटवान ना भेजा जाए, तो वो मेरे पास यहाँ ग्वालियर में सीधा आया। वाह बाबूजी, ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लोग कितने रिस्पॉन्सिबल थे, लेकिन आज के ना तो उस्ताद इतना बच्चों के लिए कर पाते हैं, ना ही बच्चे ऐसा उम्मीद रखते हैं कि मेरा उस्ताद करेगा। उस वक़्त उस्ताद और बच्चे में बहुत अच्छे रिलेशंस थे, बहुत अच्छे। पीटा भी करते थे, हाँ, लेकिन पिटने के बाद भी बच्चा हम उस्ताद की रिस्पेक्ट करता था। और आज उल्टा है। आज उल्टा है, आज उस्ताद पिटते हैं और बच्चे उनसे हाँ डिक्टेट करते हैं। हाँ बिल्कुल। वो रिस्पेक्ट जो थी उस्तादों को बच्चों के प्रति थी और बच्चों को उस्तादों के प्रति थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए और अपने बच्चों को ज़रूर बतानी चाहिए कि कभी भी आपके उस्ताद और माता पिता आपको बेवजह डांटते ही नहीं है, आपकी उनके भलाई पीछे के लिए डांटते उन्होंने हैं। कुछ ना कुछ छिपा है जो हम लोग रियलाइज़ नहीं कर पाते। हाँ, क्योंकि आप लोगों ने इतने एक्सपीरियंस लिए हैं अपनी ज़िंदगी के, तो उसकी बिना पे ही आप ऐसा करते हैं। अच्छा, आपने पीछे एक जिक्र किया था, अब 1-2 चीज़ें हैं छोटी छोटी मैं पूछना चाहूँगा। मैं भी उसका शॉर्ट में ही आंसर चाहूँगा। क्या कभी आपके पिताजी ने या कभी आपने जब होश संभाल लिया, कभी जहन में नहीं आया कि एक बार अपना मीठा टिवाना देख के आऊँ? नहीं, आता है, लेकिन वहाँ पर जाना अब संभव नहीं है। अब नहीं, उस दौर में जब हम थोड़ा संभल गए थे, मैं उस दौर की संभल गए थे, लेकिन वो एक्चुअली स्पीकिंग मीठे टिवाने की याद तो हमें रात में अब तक आती है, सही मैंने पूछे तो। अच्छा। लेकिन कोई मौका ही नहीं नज़र आ रहा था। कोई ऐसी चीज़ थी जो रोक लेती थी या जो कोई ऐसी? वो थोड़े से वो जो आखिरी के, हाँ समझ गया, आखिरी के जो एपिसोड थे, बस उनने हर्ट किया हुआ था और रुकावट थी जी। लेकिन ख्वाब में आते हैं। हाँ, उसमें ख्वाब में हम वो तो नहीं देखते हैं कि वो हुआ क्या था। हाँ, लेकिन जो पहले पढ़ते थे वो याद आते हैं। हाँ, स्कूल डेज याद आते हैं, खेलते कूदते दिन याद आते हैं। और वहाँ के जो हमारे अपना स्टूडेंट लाइफ थी वो याद आती है। और ख़ास तौर पे हमारे मीठे टिवाना में एक अमर सिंह करके सरदार थे जिनका गुरुद्वारा था। ठीक है जी। उस गुरुद्वारे में साल में एक बार यज्ञ होता था सामान्य। ठीक है। उस यज्ञ में आसपास के गांव के सब लोग इकट्ठे होते थे। उसकी याद आती है। वाह। और उस यज्ञ में ही हम लोग, मैंने अपने नाम पे यहाँ पर ओम लिखाया हुआ है और मैंने भी लिखाया हुआ है। और ये SL है। हाँ जी, SL है। ये वहीं लिखवाया था, ये वहीं मेले में। वहीं क्या लिखवाया। आपने बताया, अब ये चीज़ें वो हैं जो मैं बीच में टोक के नहीं पूछ पा रहा था उस टाइम, अब मुझे लग रहा है। आप लोग फिल्म देख के निकले थे KL सहगल की जी। फिल्मों के शौकीन रहे थे क्या? फिल्मों के शौकीन थे, मैं तो था। अच्छा। लेकिन हमारे फादर नहीं लाइक करते थे, तो फिर मैंने आके यहाँ पर वहाँ छुप के देखते थे। बाकी वो फिल्म तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म थी सहगल की। हाँ। वो बाद में भी हम उसको याद करते रहे, उसके गाने सहगल साहब के। मैं वही पूछना चाह रहा था, वो सहगल साहब का कौन सा ऐसा गाना था जो आज भी आप कभी कभी गुनगुना लेते हैं? गाते थे बहुत अच्छा सहगल। सहगल को बहुत अच्छा गाते थे पापा। अब वो गाने तो साहब बहुत पुराने हो गए जी, लेकिन आज भी जिंदा हैं आपकी यादों के साथ। तो अब जी के क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। दिल ही टूट गया।
ज़रा गुनगुनाइए ना। अब हम अपना इंटरव्यू तो ख़त्म कर चुके हैं, बातें ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन अब जी के क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। हमारे बुज़ुर्गों की जो दास्तानें हैं वो जब आप सुनने बैठते हैं या आपको उन चीज़ों की समझ आती है तो आपको लगता है कि ऐसे दिन थे, ऐसा कुछ हुआ था, हमें तो कभी बुज़ुर्गों ने बताया ही नहीं। तो इस परिवार के जो इस टाइम ऑफ कैमरा लोग बैठे हैं, मेरे सामने बैठे हैं, इस परिवार के उन्हीं लोगों ने बताया है कि कुछ बातें आज हम भी अब सुन रहे हैं, कुछ चीज़ों का जिक्र पहले कभी नहीं हुआ। शायद हमारे माँ बाप हमें इन चीज़ों से दूर रखना चाहते थे, हमारे भविष्य को, हमारे मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए कि नहीं, इनका मुस्तकबिल हमारे जैसा नहीं होना चाहिए। वो टाइम निकल गया साहब जी उस टाइम की तो याद आती है तो अब भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी। समय था, निकल गया। ईश्वर ने बहुत मदद की और हम लोगों में यही रहा कि हाथ ऊंचा रहे, कभी हाथ नीचे नहीं करना। नीचे नहीं करना, बिल्कुल बाबूजी। पंजाबियों में आप बहुत कहीं भी नहीं देखते होंगे हाँ, कि वो हाथ नीचे करें। बिल्कुल बिल्कुल। भूखे मर जाएंगे हाँ लेकिन हाथ नीचे नहीं करें। हाँ, नहीं हम भूखे कभी, हमने मेहनत मजदूरी कर ली ना बाबूजी। बहुत मेहनत की, ये सोचा ही नहीं हमने। हाँ, हमने कभी काम के बारे में नहीं सोचा कि ये काम हमारे लिए नहीं है या छोटा है, हमने छोटा कभी है। नहीं सोचा। यस। उसी का नतीजा है, ईश्वर कृपा है। 100 रुपए लेके चले थे, आज करोड़ों में खेल रहे हैं। बिल्कुल। और ये वो बुज़ुर्ग हैं जो मुझ जैसे लोगों को ये कहने पे मजबूर कर देते हैं कि ये हैं हमारे असली फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी, आइडल। हमें इन जैसा बनना चाहिए। कोशिश करने में क्या अर्ज है, मेहनत करके देखिए। इनको भी फ़क्र होता है कि हमारे बच्चे हमारी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। वो लेने आपने फ़ोटो उनकी? मैं ज़रूर लूँगा। अच्छा। लेकिन इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले अगर मैं आपसे आपकी मादरी ज़बान में 2 बातें ना करूं तो लोग कहेंगे कि ले बंदा पंजाबी है तो पंजाबी इस गाली नहीं करेंदा। ऐसा है केशव जी, असी तो बोल ही लेने हैं पंजाबी। हाँ जी। लेकिन सारे बच्चे जड़े न, हाँ जी, वो पंजाबी ने बिल्कुल भूल चुके हैं। बिल्कुल। बंटी अलग है, हाँ बाकी बच्चों को हम बोले उन्होंने नाल गल करिए ना पंजाबी च, हाँ, तो उन्हें शायद समझ ही नहीं आएगी। समझ ही नहीं आएगी। पंजाबी तो जितनी प्यारी लैंग्वेज है, मिठी है, मिठी लैंग्वेज है, जी, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। मुकाबला ही नहीं है। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੁੱਟੀ ਤਾਂ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मिठी होती है और ये खास है। वो ठीक है, होर लोग ये अपनी हाँ जी। समझ माँ बोली नू जी जी। लाइक करते होंगे, लेकिन पंजाबी का मुकाबला कोई नहीं। बिल्कुल, क्योंकि अदर लैंग्वेज वाले लोग भी कहते हैं पंजाबी बड़ी मिठी होती है यार। और मेरी ससुराल है पोटर दूधी। अच्छा। कोटर दूध मिल्खा सिंह भी हैं। मिल्खा सिंह ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ। और खुशवंत सिंह जी, खुशवंत सिंह हमारे हरियाली का था। अच्छा। मिठटवाना हरियाली के अंदर हाँ। कुल 7-8 किलोमीटर का अंतर था। अच्छा। आप रहे भी थे ना उनके? मैं हमारे पोस्टिंग भी रही है अच्छा। हरियाली में, और मैं उनके पास भी रहा हूँ। सरगोधे में उनकी फर्म थी, उसमें मैं कुछ पीरियड वैसे ही
भाई पटवारी का लड़का आया हुआ है, हाँ। तो इसको रखना है, इस तरह से रहेगा, उनका मेहमान बन के रहेगा था। मिल्खा सिंह जी चले गए, अगर आज जो होंदे तो मैं उन्होंने ज़रूर दसदा कि मिल्खा सिंह जी चलो बहनों जी साढ़े बहनोई साहब, तो मिल्खा साहब बड़े खुश होंदे, उन्होंने भी अपनी ज़बान बड़ी मीठी लगती आई। खास तौर पे मुल्तानी बहुत मिठी ज़बान है। जी जी जी। पंजाबी साड़ी जिहड़ी है ना, ये अखड़ पंजाबी है। हाँ जी साडे सरगोते दी पंजाबी जिहड़ी है, हाँ जी ये अखड़ पंजे, क्योंकि ਅਸੀਂ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਾਂ। जी। ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੜੀ ਅੱਖਰ ਸੀ जी। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਇਹ ਲੜਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। प्रेम नाल गल्लां कर रहे हैं। उवें भी ना मतलब जिवें बाबा नानक साहब ने बाबा नानक ने इन्हों गुरबाणी हाँ लिया, ठीक है लिया, बाबा बुल्ले शाह ने, बुल्ले शाह तो है ही है ना, ते बाबा फरीद फरीद इन्होंने इस जबान नू बड़े अच्छे ढंग नाल इस्तेमाल किया है। फरीद ते मेरे ख्याल ईस्ट पंजाब दा सी जी। बुल्ले खां बुल्ले शाह बुल्ले शाह ये साढ़े उत्थों दा ही मुल्तान दे। बुल्ले नू समझावण आईयां भैणां ते भरजाइयां ज़ुबान तो खैर ज़ुबान है। तो पंजाबियों साडे बाबू जी ने अपनी ज़ुबान ही गल कर ली, मैं क्या चलो भाई मैं सबूत लै ला, तुहाडी तरफ सवाल एंड विच आए या कमेंट विच आए, इस तो अच्छा मैं जवाब पहले ले ला। तो शुक्रिया बाबू जी, मैं गवालियर आके तुहाडे नाल जिहड़ी मैं गुफ्तगू कीती है, इस गुफ्तगू दा हुण मैनू लगता है कि गवालियर वाले जिस टाइम देखणगे तो कहणगे कि यह तो साडे वो वाले बाबू जी हैं जिहड़े सब तो पुराने बाबू जी हैं, जिन्होंने गवालियर की एक पहचान बना के रखी हुई है। तो इस परिवार का भी शुक्रिया कि मैं इस परिवार का एक हिस्सा बन गया, क्योंकि जिस टाइम भी यह वीडियो वेखा जाएगा मैनू याद किया जाएगा कि यह बंदा साडी यादां नू कैप्चर करके गया। तो मैं उन्होंने सारे परिवारों का शुक्रिया अदा करना जिन्होंने परिवारों ने मैनू मौका दिता कि मैं उन्होंने परिवारों के बजुर्गों के नाल बैठ के उन्होंने यादां नू कैप्चर करा, तो कैप्चर करके मैं तुहानू ही तो देनी होंदी है। शुक्रिया।